Hey guys, welcome to Unplugged and Honest. मेरा नाम है Varun, and for today's video we have a very special athlete with us. He is a 3-time men's physique gold medalist. He is out of very few body power brand ambassador. So before we talk to him, before we know his transformation journey, let's look at some of his pictures and videos. तो राहुल, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट किया? पहले मैं नॉर्मली जिमों में ऐसे ही एक्सरसाइज करता था और अपने मन से जो आ गया वो कर लिया और जितनी करनी है कर ली। और क्या पोस्चर है, क्या पोजीशन है एक्सरसाइज करने की, वर्कआउट करने की, कुछ नहीं था। फिर मेरा एक दोस्त मिला, मुझसे बोला कि एक मेरे गुरुजी हैं, उनके पास चल, थोड़ा सा तेरे को ठीक करा देंगे, बॉडी वॉडी बना देंगे तेरी। तो मैंने कहा चल भाई। तो गए हम एक दिन और बैठे, बात करी गुरुजी से। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो एक्सरसाइज करो, देखो अभी देखेंगे बाद में कोई कंपटीशन आएगा। तो मैंने कंपटीशन की तो सोची नहीं थी, उन्होंने पहले मोटिवेट करा मुझे और बात करी। उन्होंने मेरा वर्कआउट देखा, मेरी मेहनत देखी, तो उनको लगा कि हाँ भाई बंदे में कुछ है, कुछ कर सकता है। और उन्होंने मेरी फिजिक देखी और मेरे को 1-1.5 महीने देखने के बाद उन्होंने खुद बोला कि भाई तू कुछ कर सकता है। फिर मैंने बोला कि मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है, थोड़ा सा नहीं कर पाऊंगा अभी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो भी होगा देखा जाएगा, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद मेरे को 2 एक सोल्यूशन दिए कि उस टाइम मैंने फिर बाउंसरिंग की जॉब करी और पीटी पकड़ी 2-3 और पर्सनल ट्रेनिंग करी। उसके बाद थोड़ा सा अपना बजट करा ठीक। और जब मैंने कंपटीशन खेला सबसे पहले लखनऊ मिस्टर नॉर्थ इंडिया, और उसमें फर्स्ट प्लेस आई मेरी ऑल ओवर में। और उसके बाद मैंने फिर 3 मंथ्स बाद दूसरा कंपटीशन खेला बॉडी पावर का, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन आई और इसका स्पॉन्सर एथलीट हूँ मैं बॉडी पावर से। और तीसरा फिर खेला 2-3 मंथ्स के बाद, रेगुलर खेलता रहा तैयारी पे, और मिस्टर यूपी खेला, उसमें 3rd पोजीशन आई मैन फिजिक में। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन फेस मैंने फर्स्ट कंपटीशन में करी जिसका मिस्टर नॉर्थ इंडिया लखनऊ IBFF से। उसमें मैंने जो तैयारी करी बिल्कुल प्रॉपर फॉलो डाइट, जिसे बोलते हैं मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, नमक नहीं खाना तो नहीं खाना, और पानी नहीं पीना, लास्ट में सब चीज़ जैसे गुरुजी ने हमारे ने बताया बिल्कुल ऐसे करा। और उस टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ का जो मैंने पहली ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। तो नो वर्ड भाई, कुछ नहीं है, बहुत लोहे के चने चावे हैं जब जाके एक बॉडी बिल्डर बनता है इंसान। देखा है मैंने, करा है खुद। किस उम्र में आपने फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट करी? आपके उस टाइम पे गोल्स क्या थे, बॉडी वेट एक्सेट्रा? शेयर सम लाइट। सबसे पहले मोटिवेशन जिम करने की मैं जब छोटा था तो मामा के गांव जाता था, तो उनकी कज़न ब्रो की जिम थी, उसमें जाता था, देखता था सब जिम करते थे। उनको देख के मुझे बहुत इंस्पायरेशन, मोटिवेशन मिलती थी कि मैं भी करूं। पर हमारा जो बिग भाई था वो करने नहीं देता था, कहता था कि उम्र छोटी है, अभी मत कर, हाइट छोटी रह जाएगी, जो गांव वगैरह में होता है। 2015 में मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा और उस टाइम मेरी एज थी 16+ और मेरा वेट था 55। एक दिन में कितनी देर वर्कआउट करते हो आप? How do you mix your weight training, cardio and functional training? How do you combine all of them together? दिन में मैं एक टाइम में 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ और 30 से 45 मिनट कार्डियो करता हूँ। एक टाइम में मैं 2 वर्कआउट करता हूँ 2 पार्ट्स के, जैसे कि चेस्ट और ट्राई, बैक और बाई, शोल्डर और थाई। तो अपने पूरे दिन की डाइट के बारे में कुछ बताइए हमें, ड्यूरिंग ऑफ सीजन एंड व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। कंपटीशन की जब हमारी डाइट होती है, सुबह उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और उसके बाद हम अपना ओट्स या फिर ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ खा के जिम जाते हैं। उसके बाद वहाँ कार्डियो करते हैं सुबह 1.5 से 2 घंटे और उसके बाद आने के बाद फिर एग खाते हैं 7 से 8, उसमें से 6 वाइट एग और 2 होल एग। उसके बाद फिर
1 से 1.5 घंटे बाद चिकन खाते हैं, बॉइल्ड चिकन और राइस। उसके 2 घंटे बाद रेस्ट करने के बाद फिर खाते हैं ओट्स। उसके बाद थोड़ा सा और जूस वगैरह पी लिया या कुछ स्नैक्स में जैसे बिस्किट खा लिए, कुछ भूख लगती है तो। उसके बाद शाम को जिम जाने से पहले 5 बजे के करीब फिर ओट्स खा के जाता हूँ जिम को। उसके जिम करने के बाद 2 से 2.5 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद, वेट ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद फिर वही अंडे और चिकन बॉइल्ड और प्रोटीन शेक 3 टाइम चलता है कंपटीशन टाइम में। ऑफ सीजन में वही घर का खाना, रोटी सब्जी और चिकन एग तो रहता ही है इसमें ऐड, और बाहर का खाना ज़्यादा नहीं, कभी कभार वीक में 1-2 बार हो गया तो हो गया, नहीं तो घर के खाने पे फोकस रहता है ओनली ऑफ सीजन। राहुल भाई, आपको सबसे पहले जिम जाने की मोटिवेशन कहाँ से मिली और घर पे कैसा रिएक्शन था, घर पे किसने मोटिवेट करा, और जब उनको पता चला कि आप इसी लाइन के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हो तो कैसा रिएक्शन था? घर से क्या सपोर्ट मिलता, शुरू में कोई भी बिगनर्स होता है उसको कोई सपोर्ट नहीं होता है। सब सोचते हैं कि बस अपना नॉर्मली फिट करे, बॉडी बना ले, इतना ही रहे, कोई डिब्बे पे ना जाए बच्चा, सबके पेरेंट्स सोचते हैं। और उस टाइम ऐसा कोई घर वाले ऐसे बोलते थे कि कुछ मुझे डिब्बा चाहिए, ये चाहिए, तो वो बोलते थे ये नहीं खाना है, बेकार हो जाएगी बॉडी, फूल जाएगा, हाइट छोटी रह जाएगी। फिर करते करते जिम करते करते टाइम बीतता चला गया, थोड़ा सा लगा कि बॉडी मैच्योर हो रही है, और घर वाले भी कहने लगे कि बस ये था कि जिम की फीस दे देते या कभी कभार अगर डिब्बे के 1000 रुपये दे दिए और तू लगा ले, कर ले आ, हम पे नहीं है पैसे। फिर जब धीरे धीरे करे कंपटीशन, 2-4 मेहनत करी, कंपटीशन की भी तैयारी, मैंने पहले जॉब करी एक बाउंसरिंग की, उसमें जॉब करने के बाद फिर मैंने पैसे कलेक्ट करे, उसके बाद थोड़ा सा मेरे में पैसे कलेक्ट हुए जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करी। धीरे धीरे करते करते वर्कआउट और टाइम निकलता गया, पॉकेट मनी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती चली गई, तो फिर अपना मैनेज करते रहे। और उसके बाद घर में सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी करती है मुझे, जो मोटिवेट करती है कि भाई क्यों नहीं कर रहा, जाता क्यों नहीं है, पेट निकल रहा है, अब तो खासकर कुछ ज़्यादा ही करती हैं। अच्छा, जब आप इतने ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स जीत चुके हो तो फिर अब फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ है, मतलब आगे क्या करना? मेरा ड्रीम है प्रो कार्ड जीतना, जो कि शेर क्लासिक में करूँगा मेहनत जी तोड़ जान तोड़, और प्रो कार्ड जीतना है मुझे। उसके बाद मेरा फिर लास्ट सपना है जो कि मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे चढ़ना, और हो सकेगा तो भगवान की कृपा रही तो मिस्टर ओलंपिया ही बनेंगे एक दिन। अच्छा राहुल भाई, सबसे बड़ा आपने चैलेंज कहाँ फेस करा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, मसल बिल्डिंग के अंदर, मेंस फिजिक फिटनेस जो आप खेल रहे हो, और इससे ओवरकम कैसे करा? मेरे भगवान समान मेरे गुरुजी हैं सौरभ नंबरदार जी, और मेरे फर्स्ट एंड लास्ट गुरुजी यही रहेंगे, और मेरे को हर टाइम हर चीज़ में बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, और जो भी हूँ आज मैं उनकी वजह से हूँ। मेरे पास उनके लिए कोई वर्ड नहीं है इतनी तारीफ़ करने के लिए, आई हैव नो वर्ड्स, और बस ग्रैंड सलूट है गुरुजी के लिए। लव यू गुरुजी। तो भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियोस देख रहे हैं और जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे? वो कहाँ से स्टार्ट करें अगर वो भी आपकी तरह कभी मेंस फिजिक खेलना चाहते हैं, आपकी तरह बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, क्या सीखें? उसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी बॉडी बिल्डरों की रिस्पेक्ट करो भाई, और बहुत मेहनत, बहुत लगन से, और बहुत टाइम 10-10 साल हो जाते हैं इंसान को वर्कआउट करते, डाइट पे रहते, जब जाके ऐसी फिजिक बना पाता है इंसान, जो कि नॉर्मल इंसान और बॉडी बिल्डर की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा। कोई बंदा आके बोल देता है कि इसने डिब्बा खाए, टैबलेट खाई है, इंजेक्शन लगाया है, बॉडी बना ली, भाई उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, जब जाके एक बॉडी बिल्डर साल टू साल मेहनत, डाइट भी करता है, बहुत कुछ। एक नॉर्मल इंसान और बॉडी बिल्डर की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, तो थोड़ा सा बॉडी बिल्डरों की रिस्पेक्ट करो। रियल में अपनी बॉडी की औकात एक स्टेज पर चढ़ने के बाद पता चलती है इंसान को। वो गली मोहल्ले में टाइट टी शर्ट पहन के और घूमने फिरने से तो गली तक ही रह जाता है इंसान। अपनी बॉडी की औकात तो रियल सच्चाई यही है कि कंपटीशन स्टेज पे पता चलती है। और मैं सभी व्यूअर्स भाइयों से यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके नेचुरली डाइट और नेचुरली वर्कआउट पे फोकस दें, ना कि और किसी की बातों में आए। और इस लाइन में अगर कुछ करना है तो बिना गुरुजी के कुछ नहीं है।
अपना ऐसा कोई गुरुजी बनाओ जिनको नॉलेज हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो और उनके साथ थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक रहो, जो आपकी बॉडी को समझ पाएं और वो तुम उनको समझ पाओ, तो जब थोड़ा सा सक्सेस हो सकते हो। नहीं तो अगर 20 दिन यहाँ और 2 महीने किसी और के पास, तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे भाई इस लाइन में। Rahul, thank you so much for your time, and from us at Unplugged and Honest, we wish you all the best for your future endeavors. May you be really, really successful in the fitness industry. And guys, please do keep watching our videos. Stay unplugged, stay honest, and do take care of yourself. Until next time, bye-bye.